आइए गाइस, आज मैं आपको बताऊं कि ये है रोल और ये सिंगल पटरी है सिंगल दांते की, और ये सिंगल दांता है। ये लगाने का तरीका जो घर की सिलाई मशीन होती है ये चमड़े पर सेट करने का, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये आपने रोल पटरी लगानी है। तो आप देखें मेरी वो वीडियो को, या मैं आपको समझाता हूँ किस तरह ये लगेगा। सिलाई मशीन जो होती है घर की, उसमें ये चमड़े का सामान लगाने का तरीका। अब आपने ये नाल खोलना है, क्योंकि ये चीज़ें आपने हटानी है जो नीचे से सेटिंग आपको समझाएं। ये आपने नाल खोल लेना। ये आपने नाल खोल लिया। अब आपने बूट खोलना है। मत्था खोलने के बाद प्लेट खोलनी है आपने। अब आपने दांत खोलना है। ये सिलाई कपड़े का दांत है, इसको हटा लेना है, क्योंकि हमें सिंगल दांत लगाना है। उसकी तरीका आपको समझाएंगे। ये आपने हटा दिया। ये सिलाई का है दांत। अब ये दांत लगाना है सिंगल, जो चमड़ा सीधा है ये सिंगल दांत है, ये आपने लगाना है। पूरी वीडियो आपने देखते रहना है जो आपके समझ में आए, और अगर वीडियो पसंद आए बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं जो मेरी तमाम वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। तो आपने ये दांत कस लेना है। ये दांत कस गया। अब आपने प्लेट लगानी है। प्लेट से ये आपने देखना है, क्लियर होना है। अब ये प्लेट लगा के ये होल जो है पेंच के, ये देखना है बिल्कुल बराबर आए। अगर फ़र्क है तो आपने दांता इस साइड पे करना है पटरी के। अब ये नीचे से आपने दंदाल लट को इस जगह से खोलना है, सेंटर से। ये आपने सिर्फ 5 से 6 चूड़ी खोलनी है। दंदाल लट यहाँ आएगी। अब पीछे से नट से इधर चाल बंद करनी है, इस साइड पर करके आपने, और हवा बराबर चाल रहे, जाम ना हो लट। ये आपने चाल बंद करने के बाद अब आपने ये ओके कर देना फाइनल। अब ऊपर आपने मशीन को फिर दोबारा प्लेट लगा के देखनी है। ये आपकी प्लेट लग गई। अब ये होल बिल्कुल बराबर होगा पेंच की जगह के। अब ये क्लियर है। अब ये देख सकते हैं, ये आप बल निकालेंगे क्लियर। इसको देखना है पटरी के बिल्कुल आड़ा ना हो, ना पटरी से चिपक के चले। अब पीछे से दांता बैठा हुआ, पीछे पैकिंग लगेगी। अब वो आपने देखनी है, पैकिंग इतनी मिकदार में रखनी है कि दांता आपका स्ट्रेट आए। या आपने अंदाज़ा रखना है कि दांता बिल्कुल पटरी के स्ट्रेट आए, ना पीछे से बैठा हुआ हो ना आगे से, क्योंकि अगर ये आप स्ट्रेट रखेंगे इंशाल्लाह ये फेक बिल्कुल आपके चमड़े की क्लियर आएगी। और ये याद रहे, जब पैकिंग लगाते हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि दांता बड़ा ताकत से कसना है, जो लूजिंग ना हो। लोड होता है रोल का। ये आपने कसने के बाद दोनों पेचों को टाइट कर देना है। अब आपने प्लेट लगा के देखनी है, दांता बिल्कुल स्ट्रेट है। या आप प्लेट लगा के देखें, दांता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक सा हो गया। अब यह दांता पीछे से देखना है कि टकरा तो नहीं रहा। ये होल को आपने बड़ा ज़रूर करना, क्योंकि सुई चलेगी इसके अंदर। ये होल जब बड़ा होगा, सुई मोटी होती है। ये सुई 21 नंबर की है, उसके हिसाब से आपने ये होल को बड़ा करना है कि सुई टकराए ना। जब ये आप बड़ा कर देंगे, इसकी स्क्रैच भी ख़त्म करनी है आपने। अब ये आप देख सकते हैं क्लियर हो गई सुई, गैप है इसके अंदर। अब ये पेचकस के मदद से आपने स्क्रैच क्लियर करनी है। अब ये आपने प्लेट लगानी है। अब देखें आप, ये लग गई प्लेट। अब स्क्रू कसने हैं आपने। अब जब ये दोनों स्क्रू कसें तो अपने आपने देखना है पीछे दांता टकरा रहा है या आगे। अब वो मैं आपको समझाता हूँ किस जगह टकराएगा। अब ये आप देख सकते हैं क्लियर है दांते। अब ये पीछे टकरा रहा है, नीचे आपने मशीन लिटालनी है। ये डंडा लेट का पुर्जा खोल के पेचकस की मदद से आपने दांते को ऊपर करना है। अब यहाँ से आपने कस लेना है। अब मशीन आप देख सकते हैं नीचे पीछे की तरफ आपका क्लियर हो गया है। दांता बड़ी चाल करके देखें, टकरा नहीं रहा दोनों जगह से। अब दांता ऊपर है, इसको भी नीचे करना है। दांता इतनी मिकदार में रखना है जो प्लेट के नीचे से मूव करके आपके चमड़े को क्लियर करे। अब यहाँ से आपने ताकत से कस लेना है। अब ये आपका दांता क्लियर हो चुका है। ये नीचे पट्टी से निकल के घूमना चाहिए। क्लियर है। अब रोल लगाने का तरीका, ये रोल है, इसको आपने कस लेना है। और कसने के बाद आपने इसको ताकत से
कसने के बाद आपने गस को ऊपर करना है, गस ब्रेकेट से स्क्रू खोल के। अब जितनी आपने मिकदार रखनी है उस हिसाब से आपने ये करना है। आप देख सकते हैं ये जेन्युइन तरीका है, इतना ऊंचा होता है। अब आपकी जितनी भी गुंजाइश उतना करें। अभी आपने गस ब्रेकेट से कस लेना है इस गस को। ये देख सकते हैं चमड़ा क्लियर है। अब आपने स्क्रू ताकत से कसना है। ये हो गया गस की चाल क्लियर। अब आपने क्या करना है, आप सुई लगा के आपने देखना है कि रोल से टकराएगी तो नहीं। अब ये सुई आपने लगानी है। ये 21 नंबर की सुई है, मोटे चमड़े पे चलती है। अब ये सुई आप लगाएंगे तो फिर रोल की तरीका आपने देखना है कि कितनी सुई से दूर है या चिपक के चल रहा है। अभी आपने सुई कस दी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये रोल आप किस तरह चेक करेंगे। ये आपने रोल दबाया अंदर। ये पहले तो आपने देखना सुई सेंटर में, गस की मदद से आपने गस का बल निकाल के सुराख के सेंटर में करना है ये गस। ये आप देख सकते हैं ज़्यादा हो गया। अब ये देखें आप बिल्कुल सेंटर के अंदर सुई हो गई है। अब रोल आपने देखना है ये चिपक के तो नहीं चल रहा। अब ये देखें आप गौर से कि रोल चिपक रहा है सुई से। अब इसको किस तरह आपने करना है, ये रोल की पट्टी पे एक स्क्रू होता है, इसका नट खोलना है। अब ये स्क्रू से आपने 2-3 चूड़ियाँ पहले कसनी है, चेक कर लेना कितना सुई से दूर होना। अब ये स्क्रू आपने कसना है हल्के से, 2-3 चूड़ियाँ चेक करना है। अभी आप देख सकते हैं अभी भी आपका थोड़ा सा, आप देख सकते हैं अभी भी आपका थोड़ा सा होगा। ये क्लियर हो गया। अभी आप गौर करें, ये आप देख सकते हैं सुई बिल्कुल किनारे से चल रही है, टकरा भी नहीं रही है। अब आपने इसको ओके करके पिलास से आपने नट को कस देना, जो ये पेंच खुले ना। ये आप पिलास की मदद से नट कस दें। अब ये हो गया क्लियर आपका। अब ये दंदाल पटरी रोल क्लियर हो गया। अब शटल आपने लगाना है। ये शटल आप लगा के चाल चेक करें, इसकी चाल बंद है। अब चाल खोलनी है आपने, हल्के आपने चोट मार के चाल खोलनी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी चाल आ गई, बीच से भी चाल आ गई, इस साइड से भी चाल आ गई। ये क्लियर हो गई चाल। अब सुई है ऊपर। अब ये गस को नीचे करना है आपने। यहाँ स्क्रू है, इधर खोल के नीचे करना है। अब चेक करना है सुई को। अभी और होगा गस। अब क्लियर है। अब आप देख सकते हैं ये आपकी टाइमिंग सुई की भी ओके हो गई और नोक ऊपर से निकले सुई के सुराख से। अब आपने गस कस लेना है। अब तेल वगैरह डाल के अब आपने सब जगह तेल लाजमी डालना है, खुशक मशीन ना चले। अब ये ओके हो गए। बॉबिन केस लगाएं आप। ये आओ गई क्लियर आपकी है। अब आपने मत्था लगाना है। किस तरह वो मैं आपको समझाऊँ। मत्था लगाओगे तो टकराएगा रोल के ऊपर। अब इसको आपने बेंड करना है, पिलास की मदद से कर लें या हथौड़ी की। इसको थोड़ा सा खम मारना है जो बॉडी के साथ ये चिपक जाए, रोल इस पर अटके ना। ये आपने चोट मार के दबा लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ खम आ गया। अब ये बॉडी के अंदर चले जाएगा। अब रोल इसमें टकराएगा नहीं। आपका रोल क्लियर हो गया, ऊपर नीचे आराम से होगा। अब ये आप देख सकते हैं उंगली की मदद से ये क्लियर है, जगह गुंजाइश है। अब यहाँ आप कसें। आपकी मशीन मुकम्मल ओके चमड़े के काम पर तैयार हो चुकी है। अब आपने धागा डालना है, सिलाई करनी है चमड़े पर। अब ये धागा आपने लगाना है। धागा इतनी मिकदार में रखना, ना ज़्यादा टाइट हो ना ढीला, ये नॉर्मल तरीके से। अभी आप धागा देख सकते हैं आराम से। सुई की भी टाइमिंग ओके आपकी। ये धागा आपने निकाला। अब आप चमड़ा लगा के आप सिलाई करें। इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी सिलाई भी होगी, फेंक भी अच्छी हो गई। अब देख सकते हैं कि अब बिल्कुल आपकी मशीन क्लियर हो चुकी है। रोल की फेंक भी बेहतरीन है। मोटे से मोटा आप चलाएं चप्पलों के काम पर, इस तरीके से सेटिंग होगी। घर में बआसानी आप लगा सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।